हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे और एक नए पॉडकास्ट पर। और आज हमारे साथ है मालती मैम, जो हमें कुछ मज़ेदार ट्रेल हॉरर किस्से शेयर करेंगे। और इस आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए जो भूत में बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट पर। राधे राधे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपके चैनल पर मुझे इनवाइट करने के लिए। अच्छा मैम, ये जो नेगेटिव एनर्जी होता है ये असल का है कि या सिर्फ ये वहम वहम है? नहीं नहीं, ये असल है, रियल है। वहम तो ऐसा कुछ तो नहीं है क्योंकि ये होता है ऐसा। और जैसे कि अभी भगवान है तो शैतान भी होता है ना। अभी जैसे कि सच है झूठ है ऐसा होता है ना, क्योंकि बहुत से लोग हैं, क्योंकि ऐसा कोई मानता भी नहीं। और और एक एक मैं आप लोगों को सब बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा ऊपर वाला भगवान है ना। क्योंकि हम लोग अपना दिल में भगवान को, अपना गुरु को मानना है। जब भी आपको कोई मुसीबत आएगा, क्योंकि आप अपना गुरु को मन से, आप अपना दिल से आप पुकारेंगे, वो पक्का आपको जरूर सहायता करेगा, आपको मदद करेगा। ये तो मानना ही हम लोग को। हाँ, शैतान तो है लेकिन भगवान भी तो है ना। तो अभी जैसे कि हाँ, बहुत से लोग हैं, इसमें तो मैं भी एक था, क्योंकि नहीं मानता था भूत को, है ना। भूत क्या होता है, ये कहानी में है, पिक्चर में है, ऐसा कुछ हाँ हाँ। सोचता था। क्योंकि भूत तो मानता ही नहीं था हम लोग, कभी देखा बिल्कुल नहीं था। कभी देखा नहीं था। पिक्चर में तो वो तो पिक्चर है, या कोई बुक पढ़ लिया, ये तो ऐसा है। क्योंकि अभी भी होगा, बहुत से लोग हैं, कोई मानता, कोई बहुत से लोग तो मानता ही नहीं अभी भी। क्योंकि यार पहले हम लोग का बुजुर्ग जो था ना, वो खिस्सा सुनाता था, ये ऐसा है वो है ये, हम लोग तो खिस्सा में सुन के बस उसको उड़ा देता था, जैसे कि सुन लिया और बस छोड़ो, ये तो खिस्सा हो गया। मतलब कहानी क्योंकि में इंटरटेन, एक टाइम पास हो जाता था। तो ऐसे ऐसे होते होते, क्योंकि जो मेरा पास, जो जिस पे गुजरता है उसी को पता होता है भूत क्या है। और मतलब शैतान भूत वो कुछ भी हो, वो क्या है, जिस पे गुजरता है उसी को पता होता है। क्योंकि उसमें मैं भी एक हूँ। मैं तो कभी भी भूत को तो मानता ही नहीं था। भूत भूत तो बिल्कुल भी हम, जैसे कि कोई होता ना, बाबा होता है, जैसे कि कभी किसी को कुछ हो गया तो कबीराज फूक, झाड़ फूक कर देता, ठीक हो जाता है, ऐसा ऐसे वो कर ले, अवॉइड कर लेता। क्योंकि हाँ, सचमुच ऐसा है बोल के मेरे को तो विश्वास ही नहीं था। तो अभी ऐसा होते होते मेरा लाइफ में मेरा बहुत बड़ा एक ऐसा हुआ कि जैसे कि लगा ना मुझे को, हाँ जरूर होता है, लगा ना मेरे को। क्योंकि हाँ, होता है भूत, भूत होता है, और जिस पे हावी होता है उसी को पता चलता है ना। भूत तो जिस पे हावी होता है उसी को पता। क्योंकि जिसको नहीं होता, कुछ मालूम नहीं भूत क्या है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि ऐसा था। जो कभी देखा नहीं है, महसूस हाँ नहीं किया, ऐसा हाँ कुछ हुआ नहीं, तो उसको हाँ, उसको, शक कहते हैं। हाँ उसको क्या, मैंने देखा नहीं है तो देखा क्या नहीं, होता है वो हाँ। चीज? आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप भी इन चीज़ों में नहीं मानते हैं, और लेकिन आपके घर पे ऐसे कुछ हुआ जिसे आप मानने लगे। मैम, वो किस्सा क्या, वो किस्सा थोड़ा शेयर करिए। अभी ये किस्सा, अभी अगर सुनाने लगे ना 2 दिन भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबा है। तो फिर भी आपको हम शॉर्टकट में कुछ ऐसे शॉर्टकट से बता दे रहा हूँ। ये किस्सा है 2006 का, 2006 का है। मेरा फैमिली में, मैं टीचर था, मेरा हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब, मेरा 2 बेटी 1 बेटा है। और मेरा ननद था, मेरा ननद, क्योंकि वो मेरे पास ही रहता था, क्योंकि मुझे भी कुछ हेल्प हो जाता था। टाइम हम लोग दोनों के पास तो टाइम था नहीं, और वो मेरा ननद मुझे हेल्प करता था, दोनों मिलके हम लोग घर का जो काम वाम होता है। और वो भी कुछ ट्रेनिंग, कटिंग सिलाई ऐसे कुछ ट्रेनिंग वो भी कर रहा था। तो ऐसे ऐसे करके मेरा दोनों बेटी बाहर चला गया पढ़ने के लिए, बाहर ही हॉस्टल में रहने लगा है। और मेरा बेटा जो था उस क्लास 8 में था। तो जो मेरा रूम है ना, घर, जैसे कि इंट्रेंस हो गया, इंट्रेंस लिविंग रूम हो गया। उसके बाद इंट्रेंस से राइट साइड मेरा बेटा का रूम है। हाँ, उसके बाद लेफ्ट साइड मेरा बेटी लोग आने, उसमें मेरा बेटी, दोनों बेटी और ननद सोता था। एक बड़ा बेड था, उसमें तीनों सोता। और उनके रूम पार करके मेरा, हम दोनों का रूम था। तो क्योंकि अभी मेरा बेटी दोनों हॉस्टल में रह गया, और मेरा ननद वो भी उसमें अकेला अकेला ही रहता था, वो अकेला सोता था। तो ऐसे ठीक ही चल रहा था हम लोग को जिंदगी लाइफ। क्योंकि मैं तो सुबह 7 बजे निकलने, शाम को 7 बजे घर पहुंचता।
क्योंकि टीचर लाइफ एक तो थोड़ा बिजी लाइफ होता ना, स्कूल से फिर घर से फिर अब ट्यूशन व्यूशन ऐसा कुछ था। उसके बाद मेरा हस्बैंड भी ड्यूटी से आके वो तो अपना कामों में बिजी रह जाता है। तो मेरा बेटा भी ड्यूटी से स्कूल से आ जाता है, स्कूल से आने के बाद अपना ट्यूशन जो काम है वो भी कर लेता है। ऐसे करते 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 जैसे कि 5 महीना 6 महीना ऐसे गुजर गए। तो मुझे तो क्या क्या बताऊँ मैं, मेरा जो ननद है ना वो बहुत हंसमुख है। मेरे साथ तो इतना नहीं, जैसे कि मेरे दोनों बेटी है ना, दोनों उनके साथ तो क्योंकि एकदम फ्रेंड दोस्त हाँ, उसके साथ उनके साथ पूरा दोस्त के जैसा जैसा मजाक कर ले। उम्र के मतलब हाँ हाँ ज्यादा फर्क नहीं उनमें। तो मतलब उन लोग एकदम अपने बात शेयर कर ले, जो हम मुझे नहीं बोल सकता वो उनके मेरा बेटी लोग को बोल लेता है, ऐसा था। और क्योंकि उनका तो भाभी भैया है ना, हम लोग तो हमारे साथ तो इतना तो जो जरूरत है वो तो जरूरतमंद है वही बात करता है, इतना क्योंकि नहीं। और इतना हंसमुख है, मतलब कैसा हेल्थ भी ठीक ही था उनका। तो 5-6 महीना गुजर गया ऐसा, मुझ पे तो थोड़ा भी ध्यान नहीं गया उस पर। हाँ वो ठीक है, जैसे घर में जैसा हाँ जैसे रहता है ऐसे रूटीन के हिसाब से ऐसे ही। तो मेरा बड़ा बेटी जो है, बड़ा बेटी के साथ ज्यादा वो मिलता था, छोटा तो थोड़ा छोटा था छोटा बेटी। तो बड़ा बेटी जो है वो छुट्टी में आया था, छुट्टी आया तो छुट्टी में आके हफ्ता 10 दिन ऐसे कुछ छुट्टी में उन लोग साथ में रहा, वो किया, उस टाइम में कुछ नहीं। हाँ उनके बाद जब छुट्टी से चला गया, फिर ऐसा कर फिर भी मुझे तो कुछ पता ही नहीं, पता नहीं चल रहा, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। मैं तो अपने काम में अपना आपका काफी मतलब व्यस्त है जिंदगी। हाँ मेरा जिंदगी व्यस्त है, क्योंकि ध्यान नहीं किया और उन लोग भी कुछ पता ही नहीं मुझे। वो भी आपका जो ननद वो भी आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहा था? हाँ मुझे तो मतलब उसको जो जरूरत है वही बात इतना, क्योंकि हाँ क्यों, और जैसे कि मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता था बच्चे लोग के साथ ऐसा। और दोनों बेटी बाहर रहता था, और जो बेटा है वो अपना स्कूल से आएगा, ट्यूशन आएगा, अपना लेसन पढ़ना वो। तो ऐसे करके जब बेटी वापस 10 दिन हफ्ता दिन की छुट्टी आया, उसके बाद आके छुट्टी खत्म हो गया, वो जब फिर अपना हॉस्टल वापस चला गया। तो क्योंकि उसको जाने के बाद 2 दिन या 3 दिन के बाद मेरा बड़ा लड़की क्या तो घर में कुछ एक कारण से वो आया घर में, हॉस्टल से आया। तो उस टाइम की बात है, क्योंकि छुट्टी खत्म हो गया, हॉस्टल गया, उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर आया वो आके। तो बड़ा लड़की एक दिन मुझे, मम्मी ऐसा ऐसा बात है ऐसा। उन लोग तो फिर ऐसा था ना, जैसा कि मेरा ननद हो गया, उन लोग हो गया, उन लोग तो फ्रेंड, छोटा से फ्रेंड हो गया, उनके नाम शिवानी था। तो ऐसे वो भी शिवानी बोल लेता है उसको, तो जैसे कि उसका पापा का बहन है ना, लेकिन उन लोग छोटा से फ्रेंकली रह के आदत हो गया शिवानी बोलने का। हाँ तो मेरा लड़की बताया मुझे, मम्मी ऐसा ऐसा बात है, शिवानी ऐसा कुछ मतलब उसको कुछ महसूस होता है। उस दिन हम लोग आया, उस दिन कुछ नहीं हुआ, फिर हम लोग गया जाके, फिर बीच में फिर हम लोग नहीं था, उसके बाद फिर कुछ उसको महसूस हो रहा है ऐसा। तो उसमें मतलब महसूस होना मतलब उसको कोई उनके पास आके बैठा हुआ है, उसके बिस्तर, अगर उनके बिस्तर में कोई भी नहीं रहता, जब सब हॉस्टल चला जाता अकेला सोता है, तो लगता है उसको उनके पास कोई आके सोया है। और दिन भर तो हम लोग कोई घर में नहीं रहता, मैं स्कूल, मेरा हस्बैंड ड्यूटी, मेरा तो दिन भर अकेला घर में, तो मेरा ननद ही रहता है। तो वो ऐसा बाहर ऐसे बैठाने से लगता है उसको उनके सामने कोई बैठा हुआ है। तो ऐसा मन बहुत दिन से चल रहा था उनके पास। तो जब मेरा बेटी आया तो उसने मुझे, मम्मी ऐसे ऐसे बात है, शिवानी ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो मैंने ऐसा, क्योंकि मैं तो विश्वास इतना नहीं करता था ना ये सब बात में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो उसका मन का बहम है, उसको ऐसे लग रहा होगा ऐसा। तो जब वो मेरा बेटी ऐसा बोला, उसके बाद फिर वो अपना हॉस्टल चला गया। तो उस टाइम थोड़ा मतलब कुछ मैं ध्यान देने लगा उस पर, और जैसे कि कमजोर भी बहुत कमजोर हो गया था, क्योंकि वो एकदम हट्टा खट्टा एकदम हंसमुख था। और हाँ, और जैसे कि मुख में उसका हंसी नहीं है, और खोया जैसे रहता है, और कमजोर भी बहुत कमजोर हो गया। जब मेरा बेटी मुझे बताया ना, तो मुझे लगा कुछ तो है, लेकिन मुझे ये नहीं लगा मुझे लगा कि अंदर से कुछ बीमारी, उसको कोई बीमारी हो गया। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उसको कुछ विटामिन वगैरह कुछ दिया है, विटामिन, इसको एसिडिटी या ऐसा कुछ डॉक्टर भी अपना
चेकअप करके वो दवाई कुछ दिया, तो वो दवाई खाया, वो दवाई से वो उसको तो, उनको तो दवाई की बीमारी, डॉक्टर की बीमारी नहीं है, उसको तो अलग है। तो ऐसा हुआ। तो मेरा घर के पास में पड़ोसी मेरा फ्रेंड था, सहेली, तो उनको मैंने बताया ऐसे ऐसे बात है, मेरा ऐसे ऐसे बोल रहा था, मेरी लड़की आके इसको कुछ महसूस होता है, उनके पास कोई बैठा हुआ है जैसा लग रहा है, या उनके पास कोई सोता है, कोई हमेशा उनके पास रहता है, उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसे कुछ, मतलब मेरा फ्रेंड, हम दोनों बात शेयर कर रहा था। मैं तो उसने फ्रेंड, नहीं नहीं तुम विश्वास नहीं करने से क्या होता, लेकिन होता है ऐसा, इस बात को विश्वास, मेरा दोस्त था मुझे, क्योंकि हम दोनों शेयर कर रहा था ना, मेरा दोस्त के साथ मैंने बात किया, तो दोस्त ने नहीं नहीं, अगर विश्वास करना नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन होता है ऐसा। और जैसे कि देख देख के दिन दिन कमजोर हो रहा है, कमजोर कमजोर होते जा रहा है। तो उसने बताया, मेरा फ्रेंड ने, हाँ ऐसे ऐसे जगह में एक बाबा है, वो बाबा से आप बात कीजिए, एक बार दिखाने में क्या होता है ना, डॉक्टर दिखाया, एक बार दिखा लो, अगर कुछ है तो है, नहीं है तो अच्छी बात है। तो, हाँ, तो बाबा जी को लाया, वो बाबा जी भी मतलब साधारण, हाँ ऐसे एक लुंगी लगाया, कुर्ता ऐसा लगा, साधारण है। तो बाबा से बात किया, बाबा से बात, ऐसे ऐसे बात है, उनके पास जाके मिल गया। तो बाबा जी बताया ठीक है, हम घर में आके देखें। वो बाबा जी जब घर में आया, घर में घुसते ही उसको पता लग गया, हाँ मेरा रूम में घुसते ही पता लग गया, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। वो दिखाया, मेरा ननद को बैठा, देखा, देख के मेरा ननद कुछ नहीं बोला, वो बाबा जी खुद बोल रहा है उसको, तुम्हारे पास ये होता है, ये ऐसा होता है, तुम्हारे मतलब उसका कुछ प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम भी हो रहा था, तो तुम ऐसा होता है, ये होता है। वो शिवानी कुछ नहीं बोल रहा है, बाबा जी बता रहे हैं अपने आप पूरा हाँ वही बाबा जी, वो जो भी मतलब लगता था, हाँ हाँ हाँ। तो वो जो मेरा ननद है वो, हाँ मैं, हाँ हाँ ऐसा होता है, हाँ ये होता है, हाँ ये होता है, ऐसा बोलने लगा। तो बाद में मुझे भी थोड़ा थोड़ा तो विश्वास हो गया, हाँ क्यों ना बोले, हाँ पहली बार आया और वही सब तो, कुछ कैसे पता। तो मुझे कुछ कुछ बाबा जी में विश्वास हो गया। तो बाबा जी बोला तुम लोग बहुत देर तो नहीं हुआ, लेकिन देर हो गई, क्योंकि और थोड़ा देर होने से कुछ नहीं करना सकना था। तो मतलब थोड़ा देर से उसको लेके चला जाता। हाँ वही होना था, और बहुत कमजोर हो गया, जैसे कि बहुत बीमार हो गया। बहुत बीमार तो नहीं, बीमार कुछ नहीं, जैसे कि खाता है पीता है, लेकिन थोड़ा हंसना कम हो गया, अभी बोलना थोड़ा कम हो गया है ना, उसका बिहेवियर में थोड़ा सा ये है, लेकिन बीमार कोई दूसरा है जैसा, हाँ उसको, हाँ मतलब क्योंकि उसके साथ कोई हमेशा रहता है ना, कोई एनी टाइम, हम लोग को तो दिखाई नहीं दे रहा, उनको भी दिखाई तो नहीं देता है, दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसके साथ महसूस होता है कोई, हाँ महसूस होगा कोई अगर सामने हाँ हाँ। और जैसे कि रात को बिस्तर में अपना बेड पे जाते हैं, तो बेड पे वो भी रहता है। तो बाद में बाबा जी ये सब बहुत बहुत बोला, बहुत कुछ, मेरा ननद भी हाँ में हाँ मिलाया, ऐसा ऐसा। बाबा जी बताया आप लोगों को तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा इसको, मतलब उन लोगों का अपना एक तो मंत्र होता है, पूजा होता है ना, तो ये करना पड़ेगा, आप लोग को ये देना पड़ेगा। तो बाबा जी से तो हम ठीक है, आपको जो चाहिए, अभी कहाँ मिलता है उनका वो सामान, तो मुझे तो पता नहीं, इसलिए हम आपको कितना खर्चा होगा आप ये ले लीजिए, आप अपना से ला के चाहिए आपको ले आप कीजिए ये। तो और वो बाबा जी मतलब इधर उधर रात को 12-1 बजे पूजा करते हैं, रात को, वो भी अकेले में, हाँ। तो वो मुश्किल ऐसे कुछ कुछ पैसा कुछ देना था, क्योंकि उसको भी सामान खरीदना है ना, हाँ तो पैसा कुछ, हाँ सामग्री ऐसा उनकी पूजा के लिए, तो दिया, उन पूजा किया, पूजा भी मतलब अभी आज दिया कल करेगा ऐसा नहीं होता उनका, जैसे कि दिन होता है, जैसे कि शनिवार, हाँ ऐसे मैं भी सुना है, मतलब कोई ज्यादा लोग एक पर्टिकुलर डे में करता है, हाँ ज्यादा शक्ति होता है। हाँ, तो उनका भी अभी एक पावरफुल ही बोले ना उनको, तो जब इतना बड़ा, अभी वो बाबा जी आके इनको कुछ बोलने नहीं, वो अपने से सब बोल रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो भी तो एक उनके अंदर भी तो कुछ शक्ति है, पावर है, तो हाँ गॉड गिफ्ट है। तो इसलिए तो बाबा जी जो बोला मैंने दिया, दे के मुझे लग रहा था कि सैटरडे के रात को उन्हें पूजा करना था, तो सैटरडे पूजा किया है, शनिवार के, तो शनिवार को रात, हाँ नहीं, क्योंकि जब वो बाबा जी आके देख के चला गया, तब अभी इतने दिन में पूजा करेगा, ये बार ये दिन, क्योंकि उनके दिन कुछ होता ना, हाँ। तो
उस टाइम उसके बीच के बात है, हाँ, पूजा नहीं हुआ अभी। बाबा जी उसको मैंने कुछ एक दिया है, कुछ एक दिया है, ये तुम्हारे पास रखो, जब तक हम पूजा नहीं करेगा तब तक ये रखो। हाँ, सेफ्टी के लिए। तो तब तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा तो लगा, क्योंकि दिखाई तो नहीं देता है ना। कभी तो लग रहा था ये ऐसे पैसे लूट रहा है, ऐसे भी लग रहा है मेरा। फिर भी हाँ, फिर भी लोग विश्वास देता है, वो सब हाँ, ऐसे सोचता है, हाँ, पैसा खाने के लिए कर रहा है। लग रहा था मुझे तो कि पैसा ही ले रहा है, देखिए अब चलो ठीक हो जाने से ठीक। तो ऐसा करके उस टाइम पूजा, क्योंकि अभी बाकी है पूजा के टाइम, हाँ, तो उस उतने में वो कुछ एक दिया, ये तुम्हारे पास रखो ऐसा। तो ये बात अभी भी मुझे याद है, क्योंकि उस टाइम पे तो इन्वर्टर नहीं था रात को, क्योंकि हाँ 2006 की बात है, इन्वर्टर नहीं था हमारे घर पे। तो जैसे कि लिविंग रूम हो गया, मैं और मेरा हस्बैंड ऐसे बैठ के टीवी देख रहा था हम दोनों, और मेरा बेटा अपना रूम में लेसन पढ़ के सो रहा था, और जो ननद है वो उसको अपने बेड पे, जैसे कि हाँ ऐसे ही उसको रूम में बेड पे वो सो रहा था। तो हम दोनों टीवी देख रहे हैं, चुपचाप टीवी देख रहे हैं। तो देखते देखते लाइट चला गया, हाँ लाइट चला गया तो कैंडल एक जलाया, मैंने हम दोनों ही बैठा हुआ है, तो कैंडल जला के हम दोनों में बातचीत कर रहा है, ऐसे कुछ बात कर रहा है। तो बात करते 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 कुछ आवाज आया अंदर से, हाँ, मतलब जैसे कि किसी ने दबा रहा है, किसी को दबा रहा है, जैसे ऐसा ऐसा ना, आवाज तो नहीं निकल रहा है, मतलब बोल नहीं सक रहा है, क्योंकि गला दबा रहा जैसा ऐसा आया। तो मैं तो फट दौड़ के गया अंदर गया, तो क्योंकि उनके रूम में तो मैं लाइट नहीं था, बत्ती भी नहीं जलाया था, तो फट जाके टॉर्च लेके जा रहा, उठाया उनको, हाँ, शिवानी उठाया। तो उठाने में हाँ ऐसे किया। तो मतलब क्योंकि उनके पास जो बाबा जी जो दिया था ना, कुछ दिया था तुम्हारे पास, उनके साथ जा नहीं सका, इसलिए उसको तकलीफ दे रहा था, क्योंकि वो जो बाबा जी जो कुछ दिया था, कुछ रखो अपने साथ, तो इसलिए पहले के जैसे आराम से जाके रहना बैठना सोना ऐसे नहीं सक रहा था। वो जो भी है वो नहीं सक रहा था, क्योंकि इसलिए उसको तकलीफ दे रहा, दबाने की कोशिश कर रहा है, कुछ उसके तरीका से कुछ कर रहा था, उसको तकलीफ दे रहा था। तो मुझे कुछ तो लगा ना, तो फिर जाके कैंडल जला के मैंने, इतना हिम्मत है तो क्यों बच्चे के पास जाके दिखा दे रहा, बच्चे लोग है ना, हिम्मत है तो मेरे पास आओ ना। चैलेंज किया, हाँ, मैंने चैलेंज किया उनके पास। अच्छा, हाँ, अगर आप इतना हिम्मत है तो आके मुझे दबा के देखो, हाँ, मैंने इतना तक चैलेंज किया, हाँ, चैलेंज किया। और मुझे तो इतना डर, क्योंकि भूत हम मानता ही नहीं था, और डर तो लगता ही नहीं मुझे, मिला है कभी देखा, हाँ, और डर तो मुझे, क्योंकि भूत को विश्वास नहीं करता, और डर लगता ही नहीं था मुझे। हाँ, खुला चैलेंज किया। मेरा हस्बैंड हम दोनों था, हम उसको मतलब किसी को कुछ करना है तो उसको बेचारे बच्चे के ऊपर क्या कर रहा है ना, तो मुझे करके दिखाओ ऐसा बोल। तो इतना बोल के उनके रूम में कैंडल जला दिया, मेरा ननद को उठाया, पानी पिलाया, कुछ नहीं होगा, सो कौन है देखेगा भी, ऐसा जैसे बोल के कैंडल जला के उसको सुलाया। तो उनके नेक्स्ट में मेरा रूम है, हाँ, तो उसके बाद कैंडल जला के मैं पानी पी के हस्बैंड हम दोनों, तो लाइट आ गया, लाइट आ गया था वैसे, हाँ लाइट आ गया, क्योंकि मेरा हस्बैंड टीवी देखने लग गया, लाइट आ गई, वो टीवी देख रहा है, वो तो रात थोड़ा देरी तक न्यूज देखना, क्या देखना है ना, हाँ, क्रिकेट देख लेना, कुछ ऐसा, तो वो देख रहा था। तो मैं तो जैसे कि चैलेंज कर लिया एकदम सीधी चैलेंज करके अपने बिस्तर में हम भी सोने चला गए। सोने जैसे कि नींद भी नहीं आया, सोते ही अपना प्रभु का नाम लेके आंख बंद करके लेट गए। हाँ, नींद क्योंकि आंख बंद करके नींद तो नहीं आया, उतने ही में मुझे आके, मेरे जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, हाँ, आके मुझे ऐसा दबाया, अभी कहाँ दबाया बोल नहीं सकता, हाँ, क्योंकि हिल नहीं सक रहा है। अच्छा, हाँ, पूरा जकड़ लिया। और मुझे पूरा सुनाई दे रहा है, मेरा हस्बैंड टीवी देख रहा है, टीवी का आवाज भी आ रहा है कान में, हाँ। जब मुझे दबाया मतलब अभी बॉडी पूरा पैरालाइज है, क्योंकि मैं सुन सकता हूँ ना, मेरा हस्बैंड वहाँ दूसरे रूम पे बैठ के टीवी देख, हाँ, महसूस हो रहा है, सुन रहा है, महसूस हो रहा है, क्योंकि नींद में नहीं, मैं पूरा होश में, हाँ। तो उस रात क्योंकि मैं तो हिल नहीं पा रहा हूँ, टीवी का आवाज सुनाई दे रहा है, तो मैंने क्या किया, अपना भगवान का नाम लिया। मैंने ऐसे ही बोला, हाँ, अगर मेरा भगवान सच्चा है, मेरा प्रभु सच्चा है, हाँ, तो मुझे ये सकेगा ही नहीं, मेरा प्रभु मुझे बचाएगा।
राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोल ही रहा हूँ करता करता मुझे छोड़ दिया। बहुत देर मतलब ऐसे 5 मिनट तो ऐसे तो 5 मिनट तो होगा सर। 5 मिनट आपको उसने दबा के रखा। हाँ ऐसे 5 मिनट तक तो होगा, एग्जैक्टली टाइम भी नहीं बता सक रहा हूँ ना। तो क्योंकि अंदर अंदर मुझे पक्का विश्वास है अपना प्रभु सबसे बड़ा है ना। तो मैं अपना दिल में अपना अंदर अंदर राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण करते 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 छोड़ दिया मुझे। जैसे छोड़ा तो लगा कि मेरा हाथ पाँव पूरा खुल गया, उठा बिस्तर, क्योंकि मैं तो चैलेंज किया था ना उससे, मुझे तो दिखाई नहीं दिया ना कभी कुछ ऐसा हुआ। तब मुझे लगा हाँ पक्का जरूर है, पक्का होता ही है। उस दिन विश्वास हो गया आपको? विश्वास हो गया हाँ। तो उसके बाद ऐसे चीज को कहते हैं कि चैलेंज नहीं करना चाहिए ना, चैलेंज करना चाहिए वो मतलब अपना वो है बोल के और अपने को दिखाता है। हाँ चैलेंज कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पर बीता है उसी को पता है, मुझ पर बीता है इसलिए मुझे पता है, चैलेंज तो नहीं करना चाहिए। तो अभी चलो भगवान का शुक्र है मुझ पर भी, क्योंकि उस दिन मैं अपना भगवान का अपना गुरु का प्रभु का नाम ले लेके उसने, क्योंकि क्या पता मुझे तो क्या करना था वो चैलेंज किया, कुछ ना कुछ तो है ना। तो इसलिए विश्वास नहीं करना ऐसा तो नहीं करना है, जरूर क्यों नहीं कर, लेकिन हम लोग क्यों इनवाइट करें, है ना। नहीं मैंने तो उनको इनवाइट किया था ना, क्योंकि चैलेंज किया था। हाँ हिम्मत है तो मुझ पे आओगे, इनवाइट किया है, चैलेंज किया है। तो हम उसी चीज को ऐसे विश्वास नहीं करते हैं, मतलब जो चीज हमने कभी देखा नहीं, हाँ। कभी हमने देखा नहीं तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो चीज नहीं भी है। हाँ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं वो ना मैंने पहले भी कहा ना, जैसे बुजुर्ग जो पहले बहुत बोलते थे कहानी है वो क्योंकि वो बात हम लोग को मानना चाहिए। हाँ तो उसमें तो छोड़ दिया मुझे, मैं अपना प्रभु का नाम उम लेके, जैसे कि लगा मुझे एकदम कोई बाना हुआ था, किसी ने दबा रहा था, तो हाथ पाँव खुल गया। तो उठ के गया बिस्ना, उठ कर जैसे कि मेरे ननद के रूम पार करके टीवी रूम में जाना है। तो टीवी रूम में मेरा हस्बैंड था, जाके उसको मतलब क्योंकि थोड़ा डर लग गया ना मुझे अभी तो। हाँ क्योंकि डर ऐसा हुआ नहीं और विश्वास नहीं करता था, तो डर लग गया अपने। तो अब जाकर हस्बैंड को हिलाया, वो भी टीवी देख रहा था, क्या हो गया, क्या कुछ हुआ है? हाँ ऐसे हो गया ऐसे। मेरा हस्बैंड मुझे उस टाइम, क्योंकि वो थोड़ा कुछ मानता था, ऐसे मानता मतलब विश्वास करता था, जैसे कोई कबीराज झाड़ फूक ऐसा कुछ होता था ना, विश्वास करता था वो। लेकिन मैं तो इतना विश्वास ही नहीं करता था इस पे। तो देखा तुमने चैलेंज किया ना, इसलिए तुम पे आ गए। तो उसके बाद फिर बत्ती जलाया घर में, धुआं वगैरह धूप धुना रात को ही, क्योंकि जिस पे होता उसी को पता चलता, क्योंकि इतना दिन मुझे कुछ पता नहीं था, बेचारे मेरा ननद को कुछ होता तो बता ही नहीं पा रहा है। तो ऐसा करते करते उस रात को ऐसे किया, करने के बाद फिर बाबा जी को बुलाया। तो बाबा जी को आया सुबह, तो हम बताया मैंने कहानी सब ऐसे। तो उस टाइम बाबा जी बोला ये मतलब बाबा जी ने बताया, उसी दिन बताया, ये मतलब ऐसा चीज है कि हम अपने आप उनको बुलाता है, जैसे कि इनवाइट करता है। अभी जैसे कि आप उधर जहाँ आदमी कोई पीपल घास हो गया, कुछ जैसे उसका वास है, उधर जाके हम लोग छेड़छाड़ कर दिया, है ना। मतलब वो चीज नहीं आ रहा था, लेकिन हम लोग ने बुला दिया। हाँ जैसे कि उसको अगर जाके हम लोग छेड़छाड़ कर रहे तो वो तो आना ही है ना। अभी बैठा हुआ जो भी है उसको अभी छेड़छाड़ कर देगा तो वो तो ऐसा, तो वैसे इसलिए उस बाबा ने भी ये बात बताई, तुमने ऐसा किया इसलिए वो चले, तुम जैसे कि बुलाया जैसे इसलिए तुमको दबा दिया। तो चलो ठीक है। और जो मेरा ननद को जो दिया था ना कुछ, बाबा जी पहले कुछ रखा, तो उसके वजह से उसके पास जा नहीं सका, जाने कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं सक रहा है। हाँ तो ठीक है, हम सब जल्दी कुछ कर देगा पूजा करके, और उसके बाद हम बताएगा क्या है, क्योंकि वो भी पूजा इनमें ना ऐसा होता कुछ कि इन दोनों में बात होता है, जैसे कि बाबा जी होता है, कबीराज हो गया, और नेगेटिव एनर्जी जो भी है, उन दोनों में बात होता है। तो उसको क्या चाहिए, क्या उनको क्या चाहिए, कहाँ जाके उनको कुछ छेड़ा था, या इसके कुछ अच्छा लग के ये पीछे आया, या क्या ऐसे कुछ होता है सब चीज का। हाँ तो बाबा जी उस टाइम में कुछ नहीं बताया, तो बाबा जी बोला ठीक है, हम 2-3 दिन वो कुछ शनिवार या कुछ बताया था उस दिन में पूजा करना। तो ऐसा हो गया। तो होने के बाद
मेरा ननद उस टाइम से जब तक उनके पूजा नहीं हुआ तब तक मेरा ध्यान भी थोड़ा ननद पे जाने लग गया। हाँ, क्योंकि सचमुच ऐसा तो कुछ है। तो फिर भी हम पूछते गया उसको, वो क्या होता है, कुछ होता है, ऐसा होता है। तो उस टाइम मेरा ननद मुझे खोल के बताया। तो ऐसा मतलब सब पूछा मैंने, क्यों, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कब से हुआ, कितना 4 महीना 3-4 महीना ऐसा हो गया। और पहले तो उसने भी सोचा, बोलता है ऐसे मेरा बहन है, लेकिन बाद में धीरे 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 उसके पास आने लग गया। और जैसे कि एक बिस्तर में एक बेड पे हस्बैंड वाइफ जैसे सोता है, ऐसा हस्बैंड वाइफ की तरह वो आता है, आके फिर सुबह होते ही चला जाता है। अच्छा, उसमें आपका नर्स ने कहा कि वो जो एनर्जी था, जो नेगेटिव एनर्जी, वो मतलब एक मेल था या फीमेल? मेल था। वो तो अभी बाबा जी बताएगा। तो नहीं, आपका नर्स वो तो मेल ही था, मेरा ननद जो बोला ना, अच्छा। उनके हिसाब से तो मेल था। हाँ, मैंने इसके हिसाब से मेल था वो। और जैसे कि हस्बैंड वाइफ एक होता ना, वैसा बैठ दोनों साथ में ऐसा सट के बैठ जाना, टच करके बैठना, और बेड पे गया तो दोनों साथ में सोना, ऐसा ऐसा था। तो इतना दिन से तुम ऐसा है तो कम से कम मुझे तो बताना चाहिए ना। अभी देखो बाबा जी बताया, जैसे 2-3 महीने लेट हो जाने से, ये तो बाबा जी, वो भी बाबा जी बता रहा था, ये तो नहीं होना था, मेरा बस की बातें नहीं है। चलो प्रभु का कृपा है, सही समय पे सही बाबा जी को भेज दिया, प्रभु का कृपा है ना, सही समय पे आ गया, बाबा जी मिल गया अभी। तो इसी बीच हम दोनों की बहुत बात हुआ दोनों के अंदर। तो मतलब इसे रूम में अभी जैसे कि ऐसा बैठा हुआ है ना, मेरा ननद ऐसा बैठा, हम लोग ऐसे टीवी देख रहे हैं एक रूम, तो हम लोग ऐसे उनके पास जाके वो ऐसा बैठा रहता है, तो हमें तो दिखाई नहीं देता कुछ भी, दिखना तो उसे भी नहीं दिखाई देता है। हाँ, और कभी कभी रात को अगर वो ऐसा एक बेड पे लेटा हुआ है तो हाथ ऐसा करने से महसूस होता है कोई है जैसा, ऐसा महसूस होता है। तो ऐसा बहुत बात किया, बहुत कुछ ऐसा कुछ। तो बाद में बाबा जी 2-3 दिन के बाद पूजा करके आया, उसको जो चाहिए था सामग्री सब उसको उनको दिया। उनके बाद आके बाबा जी ने बताया उन पर जीन हावी हो गया था। मैंने सुना है कि जीन तो बहुत खतरनाक होते हैं, ये जिसके ऊपर आ गया, हो गया, उसको छुड़ाना नामुमकिन है। ये तो सच्ची है। वो जो तांत्रिक बाबा ने क्रिया किया, उसका बारे में थोड़ा बताएं, कैसे हुआ वो जो किया ना, वो हमारा यहाँ सामने में नहीं किया है, मतलब वो अपना जगह उसने बताया भी नहीं। कोई को होता ना अपना जो बीमारी आदमी को सामने रख के करता है, वैसा नहीं है। तो वो आपका नर्स को नहीं देगा, वो अपना उसको जो सामग्री चाहिए वो दिया। उसको कुछ बोला था, मैं भी भूल गया उनका। तो रात को 12 बजे उनके घर का बाहर एक बम्बू का पेड़ है, बम्बू ना, तो बम्बू का पेड़ है बहुत बड़ा, उधर उसी ने बताया, बाबा जी ने बोला मैं अपना घर का बाहर पूजा करना है मुझे, वो भी रात को। तो मतलब उन दोनों में होता होगा ना बात या कुछ भी उन दोनों में होता होगा, तो उसको भी जो चाहिए दे दिया। यहाँ समाधान कैसे हुआ? उसका समाधान तो बाबा ने पूजा किया, पूजा करके उसके दूसरा दिन उसका जैसे आज शनिवार हो गया, पूजा करके उसका कल सुबह आया। आके तो बाबा जी बोला आप लोग तो बहुत आप लोग को सही समय में सही में भगवान ने भेज दिया मुझे, तो जैसे कि अभी ठीक हो जाएगा। अभी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, उसको जो चाहिए जो हम सब कुछ दे दिया। और अभी इसको जैसे मेरा ननद के बारे में, इनको जल्दी से जल्दी, क्योंकि जैसे कि होता ना, इनको तो पूरा खत्म नहीं कर सकता, तो खत्म तो नहीं होगा, तो ये उनको समझा के बुझा के कुछ करके भेज दिया है ना, भेज दिया। अभी जैसे कि उसको फुसला कुछ भी हो ना, उसको भेज दिया, इससे छुटकारा मिल गया। तो ऐसे करके भेज दिया, क्योंकि वो तो पूरा खत्म तो नहीं हुआ, तो खत्म तो आ भी सकता है मतलब। हाँ। तो बाबा जी आके बताया इनका समाधान तो हो गया, ये तो पूरा ठीक हो गया, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर इनको शादी करा दो, ननद को। इसको शादी जल्दी से जल्द इसका शादी करा दो। अभी तो हम तो इतना तो करके भेज दिए, लेकिन फिर अगर क्या पता 2 बार आके इन पे हावी हो गया तो छुड़ाना मुश्किल हो। तो मैंने कहा ना भगवान का कृपा था, तो 3 महीना भी नहीं लगा, शादी हो गया। अगर ये शादी नहीं होता तो इनको लेके चला जाना था।
अगर जैसा बाबा जी ने जो जो बताया ना, बहुत कुछ बताया, क्योंकि 20 ईयर्स, अभी 20 ईयर्स 18 ईयर्स तो हो गया ना ये बात का, इस बात का, क्योंकि कुछ कुछ तो मैं भी मेमोरी तो भूल भी गया, लेकिन बहुत कुछ बताया बाबा जी ने। इसको जल्द से जल्द इनका शादी करा दो। अगर इनका शादी जल्दी नहीं कराया, अगर इन पे हावी हो गया तो वो तो छुटा नहीं सकेगा। तो आप लोग 3 महीने के अंदर शादी 3 महीना भी नहीं लगा, क्योंकि भगवान की कृपा था, जल्द से जल्द हो गया, उनका शादी हो गया, ठीक ठाक हो गया। उनके 2 बच्चे हैं अभी, एक बेटा एक बेटी। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट सही समाप्त करते हैं, और मालती मैम को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये बात अभी आपके सामने शेयर करके मैं आपके द्वारा अभी कोई और भी 2-4 और भी कोई लोग बिलीव करे कि हाँ ये होता है ना, ये होता है। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, और राधे राधे राधे।